आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से किस साइंटिस्ट ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज की थी। वैसे तो इनहेरिटेंस का जैसे ही नाम आता है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हमें ग्रेगर मेंडल ने दिए थे, ये बात हमें याद आती है। तो मेंडल वो पहले साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करके हमें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस तो दी, यानी किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास ऑन होते हैं, किस पैटर्न में, इसके बारे में इन्होंने हमें लॉज तो दे दिए, लेकिन हकीकत यह कि इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, किस तरीके से ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में, इसके बारे में मेंडल को कोई नॉलेज नहीं थी। किस सब्सटेंस के थ्रू हो रही है, कौन सा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, डीएनए है, उसके बारे में मेंडल कुछ नहीं जानते थे। इन्हें बस ये पता था कि कोई ना कोई फैक्टर है जो पेरेंट से प्रोजेनी में जा रहा है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बहुत बाद में आई है, क्योंकि जब हम सेल डिवीज़न को क्लोजली स्टडी कर पाए, जब हम देख पाए कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेसेस हैं उनमें सेग्रीगेशन होती है इन फैक्टर्स की जिनके बारे में मेंडल ने बात की थी, तभी हमें ज़्यादा नॉलेज मिली इसके मैकेनिज़्म के बारे में, इनहेरिटेंस के मैकेनिज़्म के बारे में। तो सबसे पहले जब माइक्रोस्कोप थोड़ा अच्छी पावर वाला बना तो मियोसिस के डिवीज़न को, रिडक्शनल डिवीज़न को ऑब्जर्व किया गया जब माइक्रोस्कोप के अंडर, तो देखा गया कि कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं और डॉटर सेल्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्रोमोसोम्स का नाम दे दिया गया और आगे जाके दो साइंटिस्ट थे, सटन और बॉवेरी, वॉल्टर सटन और थियोडोर बॉवेरी। इन दोनों साइंटिस्ट ने 1902 में ये सोचा कि यही क्रोमोसोम्स शायद वो स्ट्रक्चर हैं जिनके बारे में मेंडल बात कर रहे थे कि ये फैक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं, इसीलिए इनहेरिटेंस होती है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो हर प्रोसेस में मियोसिस इन्वॉल्व है। जब गैमीट्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, डिप्लॉयड सेल्स जो होते हैं उनमें रिडक्शनल डिवीज़न होती है गैमीटोजेनेसिस के दौरान, और जो पेयर्ड फैक्टर्स या जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये इन जीन्स के और ये जो क्रोमोसोम्स माइक्रोस्कोप के अंडर दिख रहे थे उनके बिहेवियर के बीच में ये सिमिलैरिटी दिखी। कैसे कि ये क्रोमोसोम्स भी पेयर्ड होते हैं, सेल डिवीज़न जब होती है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और जीन्स भी, जो फैक्टर्स जिनकी बात की थी मेंडल ने, ये भी पेयर्ड होते हैं, और एक एलील जो है इसी तरह से क्रोमोसोम्स के डिवीज़न की वजह से एक डॉटर सेल में चली जाती है, दूसरे में चली जाती है, इस तरह ये सेपरेट हो जाती हैं। तो क्रोमोसोम्स और जीन्स के बीच का ये जो रिलेशनशिप बताया, इसके लिए सटन और बॉवरी रिस्पॉन्सिबल थे। 1902 में इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की। क्या ऑब्जर्वेशन, बहुत ही इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस था कि जिन फैक्टर्स की हम इनहेरिटेंस के लॉज में बात करते हैं, ये असल में पेयर्ड फैक्टर्स या जो जीन्स हैं ये क्रोमोसोम्स के ऊपर ही लोकेटेड होती हैं। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जिसके अकॉर्डिंग जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड हैं, ये हमें दी थी वॉल्टर सटन और थियोडोर बॉवरी ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि बाकी अगर देखते हैं बेट्सन पनेट, ये भी इनहेरिटेंस के साथ तो रिलेटेड है नाम, लेकिन क्रोमोसोमल थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। फिर मॉर्गन अगेन क्लोजली क्रोमोसोम्स को ही ऑब्जर्व करते थे, ड्रोसोफिला पे ही वर्क कर रहे थे ये भी, लेकिन इन्होंने लिंकेज के फील्ड में ज़्यादा वर्क किया। और वॉटसन एंड क्रिक, इनका इनहेरिटेंस से ज़्यादा लेना देना नहीं है। इन्होंने तो हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, तो ये भी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा। सही आंसर ऑप्शन ए कर देते हैं। सटन एंड बॉवेरी प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अनुसार जो पेरेंट से प्रोजेनी में पेयर्ड जीन्स पास ऑन होती हैं ये असल में क्रोमोसोम्स के ऊपर ही लोकेटेड होती हैं, जिन्हें कि मियोसिस की प्रोसेस में ऑब्जर्व किया जा सकता है कि ये डिवाइड हो रहे हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो रहे हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।